नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा 2020 का MA जियोग्राफी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाला हूं। साथ ही उसका आंसर की भी प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन पेपर और आंसर की के साथ साथ फॉर्म अप्लाई से लेकर रिजल्ट्स आने तक की सभी ज़रूरी जानकारियाँ भी आपको देने वाला हूँ। जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होती है, फॉर्म अप्लाई करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एडमिट कार्ड कब तक आता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। फिर हम ये भी जानेंगे आंसर की कब तक आता है, रिजल्ट्स कब तक आते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं एक Q&A सेशन करूँगा जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूँगा जो अक्सर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी लगती है। तो 2020 के अनुसार जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी गई थी वो जनरल और OBC वालों के लिए 800 रुपये थे, SC और ST वालों के लिए 600 रुपये। तो चलिए अब बात करते हैं कि फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर की एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए जो कि फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। और लास्ट में एक जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। फॉर्म भरते समय आपको आधार नंबर भी मांगा जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की, यानी आप एडमिट कार्ड कहाँ डाउनलोड करेंगे। जब गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी फॉर्म फिलअप हो जाते हैं उसके बाद आपको एडमिट कार्ड का लिंक गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप वहाँ से एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करते हैं, यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में MA जियोग्राफी में एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी टोटल मार्क्स 200 नंबर के होते हैं। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब सिलेबस की बात करते हैं। इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अब आइए आंसर की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आएंगे तो 24 घंटे के अंदर ही गोरखपुर विश्वविद्यालय आपको एक आंसर की प्रोवाइड करा देता है, जिससे आप देख पाएंगे कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर बात करें रिजल्ट्स की तो 1.5 से 2 सप्ताह के बीच में रिजल्ट्स आ जाता है, यानी कि जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आएंगे उससे 1.5 से 2 सप्ताह के बीच में एंट्रेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। अगर बात करें MA जियोग्राफी 2020 की कट ऑफ की तो वो इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 95 नंबर थे, EWS के लिए 90 नंबर, OBC कैटेगरी के लिए 78 नंबर्स थे, SC और ST के लिए मात्र 24 नंबर रखे गए थे। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पेपर दिखाने के बाद मैं एक Q&A सेशन करूंगा जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूँगा जो कमेंट बॉक्स में अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं।
तो दोस्तों अब समय है Q&A सेशन की। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है, लोग अक्सर पूछते हैं, सर क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं? जी हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। अगर आप पिछले 4 या 5 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखें तो बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएं तो पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ज़रूर जाएं, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पूछा गया है, सर एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं? तो मैं आप सबको बता दूं, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल से ही पूछे जाते हैं। यानी आपने जो बीए में पढ़ा है क्वेश्चंस वहीं से ही पूछे जाएंगे। बहुत से लोगों ने पूछा है, सर गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमए जियोग्राफी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है? तो मैं आप सबको बता दूं, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस बेहिचक कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने पूछा है, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैंपस में एमए जियोग्राफी से एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि क्या योग्यता होनी चाहिए? तो मैं आप सबको बता दूं कि आपके ग्रेजुएशन में 40% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 40%। अगर आप SC और ST हैं तो आपको केवल पास होना ही ज़रूरी है, लेकिन आप अगर जनरल और OBC में आते हैं तो आपको मिनिमम 40% ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैंपस में एडमिशन लेने के लिए। तो मेरे बहुत से दोस्तों ने पूछा है, सर गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमए जियोग्राफी एंट्रेंस का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? मैं आप सबको बता दूं, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होता आ रहा है और मुझे जहाँ तक पता है 2021 में भी ऑफलाइन ही होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत से बच्चों ने पूछा है, सर पेपर इंग्लिश में आता है या हिंदी में आता है? तो मैं आप सबको बता दूं, गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लेफ़्ट हैंड साइड में क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होगा और राइट हैंड साइड में क्वेश्चन हिंदी में लिखा होगा, तो आपको लैंग्वेज को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप इसके लिए बेफिक्र रहें। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके मन में और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? मुझे आशा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल और सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।